चलिए अब इस क्लास में पढ़ते हैं हम लोग जंतु कोशिका, एनिमल सेल। ठीक है, जंतु कोशिका में ये है एनिमल सेल, यही है जंतु कोशिका। ठीक है, पहले तो देखते हैं ये जो कोशिका है जंतु कोशिका, इसके बाहर ये कैसा स्ट्रक्चर है, तो इसे कहते हैं क्या, ये कोशिका, कोशिका भित्ति है। ठीक है, ये है कोशिका भित्ति। ठीक, कोशिका भित्ति जंतु एनिमल सेल में नहीं होता है, ये हम दिखाने के लिए बस बना दिए हैं। ठीक है, ये रहता है कहाँ पे, पादप कोशिका में। ठीक है, जो पौधों की कोशिका होती है वहां पे होता है, तो यहाँ पे हम इसको इरेज कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि जंतु सेल में ये कोशिका भित्ति नहीं होता है। ठीक है, फिर इसके अंदर आता है, क्या रहता है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ध्यान से समझिए, यह है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है, कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। याद रखिए क्या होती है, अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य मतलब ये उन्हीं पदार्थों को अंदर आने जाने देता है जिस पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये एक प्रकार का गेटमैन का कार्य करता है, उसी को आने देगा जो अंदर जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ठीक है, जो और बहुत सारे खराब चीज़ें हैं जो इस कोशिका को हानि पहुंचाते हैं उसको आने नहीं देता है। ठीक है, अर्थात पदार्थों के आदान प्रदान का नियंत्रण करता है। ठीक है, पदार्थों को अंदर और बाहर जाने देने को यह नियंत्रण करता है, नियंत्रित करता है उसे। ये रहा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली इसके अलावा बहुत कुछ कार्य करता है, मुख्य रूप से जो हम बताए हैं ये कार्य होता है इसका। ठीक है, इसके अंदर जो होते हैं जितने कोशिका के अंग हैं उसे कोशिका अंग कहते हैं। ये कोशिका अंग जो है, सभी कोशिका अंग के फंक्शन अलग अलग हैं, कार्य अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसमें पहले देखते हैं ये जो भरा होता है गाढ़ा द्रव इसमें। ठीक, गाढ़ा द्रव जो भरा होता है इसे कहते हैं कोशिका द्रव। ठीक है, कोशिका द्रव्य रहता है। ये जो कोशिका द्रव्य रहता है ये क्या काम करता है, ये जो पदार्थ आ जाता है इसमें, पोषक तत्व या कुछ भी, कोई भी अच्छा पदार्थ, ये पदार्थों को इसी कोशिका में परिवहन का कार्य करता है, हर जगह पहुंचा देगा। जैसे मान ले यहाँ पे आ गया तो यहाँ से सब जगह ऐसे फैल जाएगा, सभी जगह फैल जाएगा, माइटोकांड्रिया तक, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गाल्जी काय, सब जगह इसी से फैल जाएगा। तो ये पदार्थों को क्या करता है, कोशिका में ही परिवहन का कार्य कर देता है, फैलाने का कार्य करता है। ठीक है, ये जो कोशिका द्रव होता है, इस कोशिका द्रव में सभी कोशिका अंग होते हैं, इनके कारण कोशिकाएं थोड़ी अलग अलग रहती हैं। ठीक है, नहीं तो जैसे अगर कोशिका द्रव अगर ना रहे तो ये सभी अंग कहाँ चले जाएंगे, नीचे आ जाएंगे ना। बताओ, कोशिका द्रव एकदम गाढ़ा है, इसी कारण उसी में ये टिके हुए हैं, सब यहाँ सब अपना टिके हुए हैं, सब अपना कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का गाढ़ा द्रव है, ये कोशिका में पाया जाता है। लेकिन इसी के बीच में एक होता है केंद्रक। इसके बीच में क्या होता है, यहाँ पे केंद्रक है। ये क्या है, केंद्रक। केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक के जो अंदर द्रव पाया जाता है वह केंद्रक द्रव होता है, साइटोप्लाज्मा। ठीक है, ये केंद्रक द्रव है, इसके अंदर पाया जाने वाला द्रव केंद्रक द्रव है। ठीक है, केंद्रक द्रव्य क्या, पहले तो ये जानिए कि केंद्रक जो है बीच में होता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और इसमें जो केंद्रक में लिक्विड जो होता है वो केंद्रक द्रव होता है। लेकिन ये जो केंद्रक द्रव होता है ये कैसा होता है, इसमें तो आधा से ज़्यादा तो जल ही भरा है। ठीक है, इसमें आधा से ज़्यादा जल ही भरा है, इसमें भी। ठीक, अब इस केंद्रक में ऐसी सी संरचना पाई जाती है, देखो धागे नुमा, ऐसे ढेर सारी संरचना, देखो ऐसे। ठीक है, ऐसे संरचना पाई जाती है, इसे कहते हैं गुणसूत्र। इसे क्या कहते हैं, गुणसूत्र। क्रोमोसोम, क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जो होता है ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ धागे नुमा ऐसे टेढ़ा टेढ़ा रहता है।
क्रोमोसोम जो होता है वो धागे नुमा संरचना होती है। इसे टेढ़ा टेढ़ा देखो होता है ना, टेढ़ा है ऐसे, टेढ़ा ऐसे नहीं, कुछ ऐसे ऐसे हसिया हसिया जैसा होता है। हसिया देखे हो? हाँ, हसिया ऐसे संरचना होती है। ठीक है, इधर कुछ ऐसे रहेगा टेढ़ा टाढ़ा, समझ में आ गया? कुछ ऐसे ऐसे रहता है ना। अब यही जो है दोनों जुड़ ऐसे, दो ठो ना ऐसे जुड़ भी सकते हैं, ऐसे भी हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये बन गया किस लेटर जैसा? एक्स। ठीक है, किस अक्षर जैसा है? एक्स के। तो ये एक्स जैसे अक्षर का संरचना बना लेता है। एक्चुअल में इसको ऐसे बनाए तो ये ऐसे बना रहता है, ऐसे देखो ऐसे रहता है। क्रोमोसोम गुणसूत्र, ये क्या है? गुणसूत्र, गुणसूत्र, गुणसूत्र मतलब गुणों को लेकर जाता है। जैसे बच्चे में जो गुण होता है ना, आँख कान नाक मुंह कैसा बना है इस, और उनका जो नेचर वगैरह है, उस ज़्यादातर शरीर, ठीक है, उनके में गुण कैसा है, वही क्या है उसका सूत्र। ठीक है। इसी के अंदर वो उसके आनुवांशिक गुणों के, ये गुणसूत्र जो होता है आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। मतलब गुणसूत्र में बच्चों की जो संरचना होती है, या फिर जंतु के जो बच्चे की संरचना होती है उसके माता पिता के जैसे ही होगी। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ये कह सकते हैं जो ये क्रोमोसोम है ये आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाता है, ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, इन्हीं में यह गुण जो होता है स्टोर रहता है। ठीक है, अब इसके अंदर गुणसूत्र के अंदर होता है डीएनए। ठीक है, क्या होता है? डीएनए। और डीएनए में रहता है जीन्स। डीएनए में क्या रहता है? जीन्स। अब डीएनए और जीन्स चला गया एकदम एक एक चीजों का, एक एक गुणों का सूचना स्टोर करना। ठीक है, एक एक गुण, जैसे लंबाई कितना जाएगा वो जीन्स में स्टोर रहता है कि ये इतना लंबा होगा, ये इतना लंबा होगा। ठीक है, सभी जीन्स में स्टोर रहते हैं सभी सूचनाएं। और जीन्स रहता है किसमें? डीएनए में। ठीक है, डीएनए किस में रहता है? गुणसूत्र में। गुणसूत्र किस में रहता है? केंद्रक में। ठीक है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक सूचनाएं जाती हैं वह गुणसूत्र में स्टोर रहती हैं। ठीक है, संचित रहती हैं। यह गुणसूत्र यही काम करता है। और गुणसूत्र में यह धागे नुमा संरचना रहता है, टेढ़ा टेढ़ा। ठीक है, और बहुत सारे रहते हैं, किसी भी और सारे बुक में देखोगी तो ऐसे ऐसे रहेगा सभी संरचना। ठीक है, इसी में ऐसे ऐसे बना रहेगा। ठीक है, तो धागे नुमा ऐसी संरचना रहती है। तो ये रहा केंद्रक। केंद्रक जो होता है ये कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है, दिमाग। ये सभी कोशिका के अंगों को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, कौन कैसा कार्य कर रहा है ये कौन निर्देश देगा? केंद्रक। केंद्रक बताएगा कि सबको कैसे कैसे कार्य करना है। ठीक है, कोई कार्य नहीं करेगा तो बहुत खतरनाक यहाँ देखो होता है। अभी आगे पढ़ा रहे हैं। इसी के बाद इसमें पाया जाता है ये माइटोकांड्रिया। ये क्या है? माइटोकांड्रिया का संरचना कुछ ऐसे होता है। माइटोकांड्रिया जो होती है इसकी जो परत होती है ना, मोटा होता है। इसकी परत को क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी। मुख्य रूप से माइटोकांड्रिया में होता क्या है? माइटोकांड्रिया ऊर्जा बनाता है। ठीक है, ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। अर्थात इसमें ये होता है, इसमें क्रेब्स चक्र चलता है और यह ऊर्जा बनाता है। ठीक है, ऊर्जा को स्टोर किस में किया जाता है? एटीपी में। इसमें स्टोर किया जाता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में स्टोर किया जाता है। यहाँ पे ग्लूकोज बनता है, एटीपी के रूप में स्टोर होता है। ठीक, ये जो माइटोकांड्रिया होता है, माइटोकांड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह। ठीक,
मतलब इसे पावर हाउस भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक, और स्टोर भी रहता है वहीं पे, निर्माण होता है यहीं पे रहेगा एटीपी के रूप में। ठीक है, इस माइटोकांड्रिया में भी कुछ कुछ गुणसूत्र पाए जाते हैं, कुछ गुणसूत्र माइटोकांड्रिया में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये सभी क्लियर हुआ? बातचीत नहीं करना है। ये माइटोकांड्रिया का काम है। अब ये माइटोकांड्रिया बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अगर जो ऊर्जा नहीं बनाएगा, ऊर्जा ही नहीं रहेगा तो काम क्या करेंगे सब है? जो तुम्हारा ऐसे सबका हाथ ऐसे उठ जा रहा है, कौन काम कर रहा है? माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया अगर ऊर्जा न बनाए तो ऐसे हाथ उठ जाएगा? नहीं उठ पाएगा, ऊर्जा नहीं रहेगा। ठीक है, जिसको बुखार चढ़ा रहे उसको देखो, ठीक है, जिसको टाइफाइड हो या फिर डेंगू हो, वो कह दो ऐसे ऐसे करे, जिसको डेंगू रहे करेगा, पूरा एनर्जी खत्म। ठीक है, एकदम हाथों कहोगे इसे उठाने को, उठा नहीं पाएगा बेचारा, प्लेटलेट डाउन, एनर्जी कम हो जाता है, कुछ काम ही नहीं करता है सब कुछ। तो यहाँ पे आते हैं, ये माइटोकांड्रिया सब लोग समझ गए? आगे बढ़े। अब देखिए ये है ER, ये क्या है? ER। ER मतलब अच्छा, ये माइटोकांड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमैन। ये देखिए कोशिका के ये अंग ER। ER क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अर्थात इसे कहते हैं अंतःप्रद्रव्यी ना जालिका, अंतःप्रद्रव्यी जालिका। ये क्या है? अंतःप्रद्रव्यी जालिका। ये कोशिका को एक संरचना देती है, कंकाल देती है, ये समझ लो कंकाल का रूप कार्य करती है। ठीक है, ये पूरे कोशिका में रहती है, पूरे कोशिका को ऐसे क्या करती है? फूला रहता है इसी के कारण। ठीक है, गोला सा रहेगा, ये पूरे कोशिका में फैली होती है। ठीक है, इसकी संरचना जैसे शरीर में, हम लोग के शरीर में हड्डी है, हड्डी पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है कि खड़ा करी है ना, उसकी हड्डियों के संरचना से ही शरीर का संरचना तय हो रहा है। तो ये जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी के कारण कोशिका ऐसे सुरक्षित रहती है और फूली हुई रहती है।